जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कुछ जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की बातें की थी और जियोग्राफी के डेफिनेशंस की बातें की थी। हमने अपना लेक्चर पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट किया था। हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ पिछले लेक्चर से स्टार्ट की थी। इस लेक्चर में हम यूनिवर्स के बारे में देखने वाले हैं। मेरा नाम महातो शैलेश है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यूनिवर्स, जब भी हम यूनिवर्स के बारे में सुनते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि यूनिवर्स है क्या। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट. It includes living things, planets, stars, galaxies, dust cloud, light and even time. यूनिवर्स वो सब कुछ है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज आती है, डस्ट क्लाउड्स, लाइट, इवन टाइम आता है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर थियरी है, उसमें कहा गया था कि आवर यूनिवर्स इज अबाउट 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड आवर प्लैनेट अर्थ which began around 4500 million years ago. Scientists believes that life on earth began about 3500 million years ago, in which stars are very huge bodies of glowing gases and give out high huge flames and radiate tremendous amount of heat and light. Our sun is just one of the 100,000 million years stars in the Milky Way galaxy. Now what is star? Star क्या होता है? Stars are formed in the densest regions in the interstellar medium. जो भी मीडियम स्पेस में होता है, जहाँ पे भी डेंसेस्ट रीजन पाए जाते हैं वहीं पे स्टार आती है। स्टार एक मॉलिक्यूलर क्लाउड की तरह आप समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर क्लाउड्स है। अगर जो आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बहुत छोटे छोटे एटम्स से एक मॉलिक्यूल बनता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिकल से एक क्लाउड बनता है। Molecular clouds are perfect star forming regions because the combination of these atoms into molecules is much more likely in dense regions. Molecules ही बहुत बड़े dense regions में होते हैं। Star are born as clumps with gigantic gas clouds. Star एक gigantic gas cloud है, बहुत ही बड़ा gas cloud है that collapse in on themselves. और एक गैस क्लाउड दूसरे गैस क्लाउड्स के साथ टकराते हैं तो एक कोलैप्स होता है, एक एक्सप्लोजिव होता है जो कि लाइट रेडिएट करता है, फ्लेम रेडिएट करता है। इस लाइट से आप समझ सकते हैं कि मैंने ये सन के ऊपर बनाया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सन भी हमारा एक स्टार है। सन इज़ आवर ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। द कलर ऑफ स्टार इज डिटरमाइंड बाई इट्स सरफेस टेम्परेचर। आपने आसमान में बहुत से कलर के स्टार देखे होंगे, बट जनरली हम वाइट कलर के स्टार देखते हैं। तो स्टार भी बहुत टाइप के कलर्स के हो सकते हैं और उनके कलर सिर्फ सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टार्स विच हैव लो टेम्परेचर अपीयर रेड, दोज विथ हायर टेम्परेचर अपीयर वाइट एंड दोज विथ वेरी हाई टेम्परेचर आर ब्लू. All stars including the sun move around some celestial body or a group of bodies with high speeds. स्टार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जैसे आप अपने घर का बर्नर चालू करते हैं लाइटर से, तब आप देखते हैं कि कुछ फ्लेम्स निकलती रहती हैं। कुछ फ्लेम्स ब्लू कलर की होती हैं, कुछ रेड कलर की होती हैं और कुछ येलो कलर की भी होती हैं। However, when viewed from the earth, the distance between any two stars does not seem to change in spite of their great speeds. स्टार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम अपने अर्थ सरफेस पे देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि उतनी स्पीड में जा रहा होगा। ओके, दिस इज बिकॉज द स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम अस एंड दैट चेंजेस इन डिस्टेंस बिटवीन दैम डू नॉट बिकम परसिटेबल इन फ्यू ईयर्स। अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। ये भी एक स्टार से ही रिलेटेड टर्म है। कॉन्स्टलेशन क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है। एक स्टार्स का समूह को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर लाइक ओरियन द ग्रेट, हंटर, लियो द लायन और टैरस द बुल। कॉन्स्टलेशन बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं।
अगर जो आपको कहीं पे बहुत सारे स्टार्स के स्टार्स दिख रहे हो, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दिख रहा हो, और वो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक कॉन्स्टलेशन है. Constellation are easily recognizable patterns that help people orient themselves using the night sky. ये बहुत ही easily recognizable pattern होते हैं. Officially 88 constellations होते हैं, और constellation does not have only 5 to 10 stars. जैसे ग्रुप 5 to 10 का ही बन सकता है, लेकिन constellation 5 to 10 stars का नहीं होता. It has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in the constellation with our naked eye. बहुत सारे stars होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, सिर्फ bright stars को हम देख पाते हैं. And all the stars which make up constellations are not at the same distance. They are just in the same line of sight in the sky. एक same line of sight में होते हैं, इसलिए हमें दिखते हैं, लेकिन सेम डिस्टेंस पे भी नहीं होते. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक भालू जैसे आकार का कुछ दिख रहा होगा. यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स से कनेक्ट होके एक भालू बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शेप्स बनाए गए हैं. ये शेप है एक्वारिस का. सिमिलरली दिस इज केन, दिस इज द कैंसर, दिस इज द जो कि एक माउथ की तरह दिख रहा है, ये कैप्रिकॉर्न है, जिसको हम कप की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं. दिस इज द लियो, जिसको हम स्लीपिंग जिराफ की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं. दिस इज लिब्रा, दिस इज स्नेक, दिस इज सीग्रेटर, दिस इज स्कॉर्पियो, टॉरस, व्रॉग एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्टार्स. कॉन्स्टलेशन. अब ये क्या है? ये तो कुछ अलग दिखता है. इसका जवाब कि ये क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमें मिलेगी. यस, ये गैलेक्सीज है. और आपने जो अभी देखा वो गैलेक्सीज के टाइप्स थे. गैलेक्सीज इलिप्टिकल भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, और इरेगुलर भी हो सकता है. जो नीचे दिए गए हैं, इलिप्टिकल के नीचे दिया गया है ESO 325 G004, ये सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं. अब गैलेक्सी क्या होती है? यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं जो कि एक गैलेक्सी का है. तो गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार्स दैट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स. ये भी एक सिस्टम ऑफ स्टार्स होते हैं. कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स था, गैलेक्सी सिस्टम ऑफ स्टार्स है, तो आप दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा. सम ऑफ विच आर क्वाइट ह्यूज. इट इज इन द गैस क्लाउड्स दैट न्यू स्टार्स आर बॉर्न. गैस क्लाउड्स में ही न्यू स्टार्स बॉर्न होते हैं, और गैस क्लाउड की वजह से ही न्यू स्टार बॉर्न होते हैं. दे आर बाउंड टू वन अनदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस. एक दूसरे से बहुत ही कांटेक्ट में रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ए गैलेक्सी हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स वेरी क्लोज टू वन अनदर. इसीलिए आपको गैलेक्सी ऐसा दिखता है कि बहुत ही छोटे छोटे स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स, ब्राइट स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स बहुत ही पास पास में होते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं. एंड देयर आर बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. बिलियंस, अनकाउंटेबल गैलेक्सीज ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट है. गैलेक्सी यूनिवर्स में हमारे प्रेजेंट है. सम गैलेक्सीज आर स्पाइरल इन शेप, जैसे कि हमने अभी शेप्स की बातें की थी, दिखाया भी था आपको पिक्चर्स, उसमें हमने शेप्स की बातें की थी. However, there are galaxies which have no regular shape. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने शेप्स की बातें की थी, जिसमें इलेप्टिकल शेप है, स्पाइरल शेप है, इरेगुलर शेप है. ये सारे हमारी गैलेक्सीज हैं. लास्ट में हम आते हैं कुछ फैक्ट्स पे. चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने बॉर्डर शेयर करता है 14 कंट्रीज़ के साथ. और अफ्रीका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जो कवर करता है चारों हेमिस्फीयर को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को हिट करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच.